हरियाणा में चुनावी उठापटक बढ़ती जा रही है। 5 अक्टूबर को हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने। 10 साल से सत्ता से बाहर कांग्रेस इस बार सरकार बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती नजर आ रही, पर चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। हरियाणा के दो नामी नेता कांग्रेस से नाराज हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्र सरकार में मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी उनके बीजेपी में शामिल होने के संकेत दे दिए। हरियाणा पॉलिटिक्स में इन दोनों नेताओं का कद काफी बड़ा। ऐसे में अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो निस्संदेह ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। जिन नाराज पॉलिटिशियन की मैं बात कर रही हूँ वो है कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला। जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से पत्रकार ने सवाल किया कि क्या कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला बीजेपी में शामिल होंगे, तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि यह संभावनाओं की दुनिया है और संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। सही समय आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए, ये कब क्या होता है, ये संभावनाओं का संसार है, तो संभावनाएं कभी भी टाली नहीं जा सकती हैं, इसलिए समय आने पर सब कुछ पता लगेगा। कयास लगाए जाने लगे कि सैलजा और सुरजेवाला बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला के बेटे सहित उनके समर्थकों को सिर्फ 2 टिकट ही मिले हैं। साथ सैलजा के करीबियों को भी टिकट नहीं मिले। टिकटों के बंटवारे में भेदभाव को लेकर कुमारी सैलजा नाराज चल रही हैं और किसी भी तरह के प्रचार से दूरी बना रखी है। बुधवार को नई दिल्ली में कांग्रेस ने घोषणा पत्र भी जारी किया, पर सैलजा और सुरजेवाला दोनों मंच पर कहीं नजर नहीं आए। 90 में से 72 टिकट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबियों को दिए गए हैं। ऐसे में सैलजा और हुड्डा के बीच खाई और भी बढ़ती जा रही है। हालांकि हुड्डा ने डैमेज कंट्रोल के इरादे से कहा कि कुमारी सैलजा कांग्रेस की सम्मानित नेता हैं और हमारी बहन भी हैं। कांग्रेस का कोई भी नेता या कार्यकर्ता उनके बारे में गलत टिप्पणी नहीं कर सकता। उनके बारे में यदि कोई भी किसी प्रकार की गलत टिप्पणी करता है तो उसका कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। पार्टी में किसी तरह का मनभेद नहीं है, पर मीडिया रिपोर्ट्स और चुनाव प्रचार से दूरी तो यही दर्शाती है कि घाव गहरे हैं। खैर, अब कांग्रेस मान मनोबल में कामयाब होती है या फिर बीजेपी इसका फायदा उठाती है, ये देखने लायक होगा। कुमारी सैलजा हरियाणा की एक बड़ी दलित नेता है। ऐसे में उनकी नाराजगी कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। शुरुआती रुझान देखे जाए तो लंबे अरसे के बाद कांग्रेस इस बार मजबूत दिखाई दे रही, पर ऐसे झटके कहीं से भी फायदेमंद साबित नहीं होंगे। हालांकि दल बदल से बीजेपी भी अछूती नहीं है। खुद मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर का वीडियो कांग्रेस में शामिल होते हुए जमकर वायरल हुआ था। रमित खट्टर जो श्री आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर जी के भतीजे हैं, उन्होंने विधिवत रूप से आज कांग्रेस ज्वाइन की है। हमारी डोर टू डोर में खाते घूम रहे हैं और हम इनको पार्टी में पूरा मान सम्मान देंगे और आगे से हमारे संघर्ष के साथ ही रहेंगे। धन्यवाद। पर 24 घंटे के भीतर ही वो बीजेपी कार्यालय पर वापस नजर आए। कांग्रेस ज्वाइन करने वाली बात पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं सिर्फ चाय पीने गया था, रास्ते में ही उन्होंने मुझे कांग्रेस का पट्टा पहना दिया। मैं वहां सिर्फ चाय पीने गया था, बीबी बत्रा जी से मिलने। कुछ बातें हुई, वहां पर उन्होंने खड़े थे सभी लोग, रास्ते में ही मुलाकात, वहां उन्होंने पट्टा पहना के फोटो खींचा और इस चीज को वायरल किया। खैर, किसमें कितनी सच्चाई है ये कुछ दिनों में ही स्पष्ट हो जाएगा, पर इतना जग जाहिर है कि सत्ता के लिए लड़ाई हमेशा राजनीतिक होती है। सब कुर्सी के लिए ही लड़ते हैं, जनता के लिए नहीं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।